नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की जो कविता है कल पढ़ी थी, रात होते रात होती, उसी की अगली कड़ी में आज दूसरी जो अपनी कविता है सांप के प्रति। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता है सांप के प्रति। अज्ञे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। अज्ञे जी को अज्ञे जो नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को अज्ञे नाम जैनेन्द्र कुमार के द्वारा दिया गया है। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वैंती देवी था। पिता हीरानंद वात्स्यायन शास्त्री, माता वैंती देवी। माता वैंती देवी, पत्नी कपिला वात्स्यायन। ये प्रयोगवाद के कवि है। इन्हें प्रयोगवाद का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है। प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की थी। प्रयोगवाद में तार सप्तक की स्थापना की, तो प्रयोगवादी कवि है ये। और प्रयोगवाद का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है। प्रयोगवाद का सलाखा पुरुष इन्हें कहा जाता है। प्रयोगवाद के अंतर्गत अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की, यानी प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता है। तार सप्तक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तार सप्तक 1943 में आया। दूसरा जो तार सप्तक है 1959 में आया। 1943 के बाद दूसरा तार सप्तक 1951 में आया। तीसरा तार सप्तक है 1959 में और चौथा तार सप्तक है 1989 में है। तो तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक 1943 में। तार सप्तक की जो प्रवर्तक है वह अज्ञे जी है। दूसरा तार सप्तक, प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का क्या होता है, समूह। दूसरा जो तार सप्तक है 1951 में आया। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में आया। इनकी काव्य रचनाएं, अज्ञे की काव्य रचनाएं रचनाएं
काव्य संग्रह इनके काव्य संग्रह में पहला काव्य संग्रह है इनका भग्नदूत। भग्नदूत को 1933 ईस्वी में लिखा गया। तो भग्नदूत के बाद चिंता, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, पहले में सन्नाटा बुनता हूं, आंगन के दीप, आंगन के द्वार पर हरी घास पर क्षण भर में, बावरा आयरी आदि इनके क्या है काव्य संग्रह है। चिंता इत्यलम भग्नदूत चिंता इत्यलम हरी घास पर क्षण भर में, बावरा आयरी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आदि इनकी काव्य संग्रह है। फिर काव्य संग्रह के पश्चात इनकी जो कहानियां हैं, कहानियों में विपतगा 1937 में आई, विपतगा परंपरा, जयदोल, शरणार्थी, कोटरी की बात, आदि इनकी कहानियां हैं। कहानियों के पश्चात में यात्रा वृत्तांत में, आगे की यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा वृत्तांत अरे यायावर याद रहेगा, एक मछली सहसा उछली, तो इनके यात्रा वृत्तांत में अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, मछली ने एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत है। इनके पश्चात इनके उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अजनबी इनके क्या है उपन्यास है। इनके उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, इस उपन्यास शेखर एक जीवनी के दो भाग है। पहला भाग 1941 में आया और दूसरा भाग 1944 में आया। शेखर एक जीवनी अपने अजनबी
अपने अजनबी नदी के द्वीप आदि इनके क्या है, उपन्यास है। यानी गद्य विधाओं में, प्रत्येक गद्य विधाओं पर इन्होंने लेखन कार्य किया है। अज्ञे का निधन 1987 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में अज्ञे का निधन हुआ। इनके जो कविता अभी पढ़ने जा रहे हैं, सांप के प्रति। अब सांप यहाँ पे मानव का प्रतीक है। सांप व्यक्ति को बताया है कि वह व्यक्ति जो मानवीय संवेदनाओं को भूलकर अपनी संस्कृति, सभ्यता और मानवता को भूलकर आज के नगर में रहने वाला जो व्यक्ति है, वह सांप की भांति एक जहरीला होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो मानवीय संवेदना है उस व्यक्ति के हृदय में नष्ट हो गई है। तो यहाँ पे सांप है जो व्यक्ति का प्रतीक है। सांप किसका प्रतीक होता है? व्यक्ति का प्रतीक। व्यक्ति का प्रतीक। ये जो एक लघु कविता है, छोटी कविता है, सांप के प्रति उनका काव्य संग्रह इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। सांप के प्रति कविता इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित। इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। सांप के प्रति, सांप एक व्यक्ति का प्रतीक है, यानी वह व्यक्ति जो जिसके अंदर भीतर मानवीय संवेदना नष्ट हो चुकी है और वह अपने स्वार्थ के खातिर, अपनी आकांक्षा के खातिर दूसरे व्यक्ति को जो अहित पहुंचाता है, वह एक विष की तरह। जैसे कोई व्यक्ति खतरनाक होता है तो उसे कहते हैं कि ये तो सांप है, यानी उसे सांप बताया गया है क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर है जो दया है, जिसमें मानवता है, वह नष्ट हो चुकी है, क्योंकि वह अपने काम को पूरा करने के खातिर वह दूसरों को अहित नुकसान पहुंचाता है। जिस तरह से सांप है वह किसी व्यक्ति को डसता है तो वह किसी में संवेदना नहीं देखता है कि भाई ये मर जाएगा कि, उसी तरह वह व्यक्ति भी जो दूसरों को अहित पहुंचाता है, वहां पे कवि ने एक उसे सांप की भांति घातक बताया है। तो यहाँ पे एक ये लघु कविता है, लेकिन कम ही शब्दों में कवि ने गागर में सागर भरने की कार्य किया है। बहुत कुछ कम शब्दों में अधिकतर बताया है कवि ने। कविता के जो मूल संवेदना मैंने बताया, वह व्यक्ति जो नगर में बसता रहते हुए उसमें नगरीय सभ्यता का जीवन नहीं जीने की वह आदि नहीं है, क्योंकि वह उसमें वह मानवीय संवेदना नष्ट हो चुकी है जो अपने स्वार्थ के खातिर दूसरों को अहित कर पहुंचाता है। इस छोटी कविता में अज्ञे जी ने एक आधुनिक सभ्यता से ध्वस्त मानवीय मूल्य को उकेरा है। तो इस कविता में एक छोटी सी ये कविता है, लघु कविता है, जिसमें आधुनिक सभ्यता का जो व्यक्ति है वह अपने स्वार्थ के खातिर, अपने हित के लिए दूसरों को अहित पहुंचाता है। तो उससे ध्वस्त होते हुए मानव मूल्य पर उन्होंने खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया। शहरी जीवन में, यानी शहरों में रहने वाले लोग शहरी जीवन में आधुनिकता की विकृति सभ्यता के नाम पर व्यक्ति को अकेला छोड़ती हुई, पछाड़ती हुई तेजी से फैल रही है। आज शहरी सभ्यता व्यक्ति को अकेला छोड़ रही है।
और प्रत्येक व्यक्ति शहर में रहने वाला वह एकांतवासी हो गया है। तो उसके अंदर दूसरों के प्रति जो दया है, मानवता है, वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों को सांप के भांति वह विष उगेलता रहता है। इसीलिए उस सांप व्यक्ति को सांप बताया है। आज का समाज भी उसी को नवीन संस्कृति मानकर अपने संस्कार, मूल्यों और आदर्शों को नष्ट कर रहा है। तो वह सारी मानव जिसके अंदर सभ्यता, संस्कृति और उसकी जो मानवता है, उसके जो आदर्श है, वह क्या है, धकिया करनी, वह नष्ट हो गए। उसने धकेल कर गिरा दिए, नष्ट कर दिए हैं। सांप का प्रतीक लेकर व्यक्ति सांप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक बनते हैं। तो सांप का प्रतीक लेकर नए व्यक्ति की व्याख्या में अज्ञे ने आधुनिक नागरिक सभ्यता की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। यानी आधुनिक नागरिक सभ्यता यानी वह सभ्य व्यक्ति जो सभी गुणों से परिपूर्ण, जिसके पास सभी आधुनिक युग की अत्याधुनिक सुविधा हो, वह सभ्य सारी व्यक्ति वह सभ्य है। लेकिन सांप की प्रवृत्ति क्या है? सांप तो जंगल में रहता है या फिर गांवों में रहता है, लेकिन नगर में रहने वाला युवा जो नगर में रहते हुए भी वह मानवीय वह सभ्यता को भूलकर वह वीर सांप की भांति उसने डसना कहाँ से सीखा, उसने उसके अंदर विष उगलना कहाँ से आया। तो आधुनिक नागरिक सभ्यता की प्रवृत्ति को स्पष्ट कवि ने किया है, जिसका आधार पूंजीवादी व्यवस्था है और शोषण उसे सुरक्षित रखने का हथियार। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है आजकल, पूंजीवादी जो व्यक्ति है यानी अपने शोषित व्यक्ति, शोषित यानी पूंजीपति वर्ग, वह क्या करता है, जो अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति है उनका शोषण करता है, अपने स्वार्थ के लिए उनको अहित पहुंचाता है। तो ऐसा व्यक्ति को कवि ने उसे सांप बताया है। लघु कविता है। सांप के प्रति इंद्रधनुष रौंदे हुए काव्य संग्रह से संकलित है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। कवि कह रहा है कि सांप, तुम सभ्य हुए नहीं, सभ्य नहीं, शिक्षित तो हुए नहीं, अनुशासित हुए नहीं, यानी सभ्य व्यक्ति वह है जो सभी गुणों से परिपूर्ण, जिसे सभी आधुनिक सुविधा मिल रही है। तो नगर में रहने वाले व्यक्ति सभ्य होते हैं। तो यहाँ पे सांप किसका प्रतीक होता है? व्यक्ति का। कौन सा व्यक्ति? जो नगर में निवास कर रहा है। क्योंकि सांप का निवास स्थान तो क्या है? जंगल है, झाड़ियों में रहता है, वो गांवों में रहता है। तो हे सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं हो, शिक्षित हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। क्योंकि सांप तो जंगल में रहता है, सांप को नगर में बसना आया ही नहीं, तो नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। यहाँ पे कवि साफ से प्रश्न कर रहे हैं कि एक बात पूछो, उत्तर दोगे? कवि सांप को कह रहा है कि एक बात पूछो, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा हंसना विष का पाया? तब कैसे सीखा हंसना? यहाँ पे हंसना शब्द नहीं है, डसना है। तब कैसे सीखा डसना? यानी सांप नगर में रहकर, क्योंकि नगर में सांप नहीं रहता, लेकिन नगर में रहने वाला वह सांप कौन है? वह नगरीय मानव, जिसमें क्या मानवीय संवेदना नष्ट हो गई है, वह निर्मम और क्रूर होता जा रहा है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वह दूसरों को अहित पहुंचाता है, दूसरों के प्रति वह विष उगलता है। तो तब कैसे सीखा डसना? विष कहां से पाया? कवि ने कहा एक बात पूछो, उत्तर दोगे? कैसे? तब कैसे सीखा डसना? क्योंकि आपने नगर में तो रहे नहीं, तो डसना कैसे सीखा और विष कहां पाया? तो वह व्यक्ति जो नगर में रहने वाला व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए अब वह
पूंजीवादी व्यक्ति जो अपने हित के लिए दूसरों को अहित पहुंचाता है, वह सांप के समान खतरनाक मानव व्यक्ति बताया है। तो छोटी सी कविता है, लेकिन ये कवि ने इस कविता में गागर में सागर भरने की बात कही है। कविता पूरी हुई। मिलते हैं अगली नई कविता के साथ। धन्यवाद।